पेज 1। आज का एक्सप्लेनर। किराया बढ़ाकर रेलवे 990 करोड़ रुपए ज्यादा कमाएगा। 1 जुलाई से कितना महंगा होगा आपका ट्रेन टिकट? 8 सवालों के जवाब। 1 जुलाई से आपका रेल सफर महंगा हो जाएगा। सरकार ने ट्रेन के एक्ट क्लास, स्लीपर और जनरल सेकंड क्लास के किराए में बढ़ोतरी की तैयारी कर ली है। इस फैसले से हर साल करीब 990 करोड़ रुपए का अतिरिक्त रेवेन्यू मिलेगा। अभी आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। इससे पहले 1 जनवरी 2020 को मोदी सरकार ने रेल किराए में बढ़ोतरी की थी। 1 जुलाई से कितना महंगा होगा आपका ट्रेन टिकट? सरकार ने ये फैसला क्यों किया और क्या बुकिंग के नियमों में भी कोई बदलाव हुए, जानेंगे आज के एक्सप्लेनर में। सवाल 1। रेल के किराए में सरकार कितनी बढ़ोतरी करने जा रही है? जवाब। भारत में 4 तरह की यात्री ट्रेनें चलती हैं, जिनमें मेल, एक्सप्रेस ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन और सबअर्बन ट्रेनें शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक रेलवे ने मेल, एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेनों का किराया बढ़ाने का फैसला किया है। मेल एक्सप्रेस ट्रेन, इन ट्रेनों के स्लीपर क्लास के किराए में 1 पैसा प्रति किलोमीटर और एक्ट क्लास में 2 पैसा प्रति किमी बढ़ोतरी होगी। पैसेंजर ट्रेन ऐसी ट्रेनों में सेकंड सिटिंग या 2S कैटेगरी की सीटें ज़्यादा होती हैं। 2S कैटेगरी के टिकट पर 0.5 पैसा प्रति किमी का इजाफा होगा, लेकिन ये बढ़ोतरी सिर्फ 500 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी के सफ़र करने पर है। लोकल सबअर्बन ट्रेनों के किराए में कोई बदलाव नहीं होगा। ये बढ़ोतरी 1 जुलाई से लागू हो सकती है। सवाल -2। ये 1 और 2 पैसे प्रति किमी की बढ़ोतरी से आपका ट्रेन टिकट कितना महंगा हो जाएगा? जवाब। कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। एक्ट क्लास में 2 पैसे प्रति किमी बढ़ोतरी। मान लीजिए आपको 3 AC में भोपाल से दिल्ली जाना है। अब तक आपको इसके लिए 1090 रुपये देने पड़ते थे। 1 जुलाई के बाद आपको 700 किलोमीटर के हिसाब से करीब 14 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। स्लीपर क्लास में 1 पैसा प्रति किमी बढ़ोतरी। मान लीजिए आप कामायनी एक्सप्रेस के स्लीपर क्लास में वाराणसी से मुंबई जा रहे हैं। इसके लिए अब तक आपको 575 रुपये चुकाने पड़ते थे। 1 जुलाई के बाद 1500 किलोमीटर के हिसाब से करीब 15 रुपये ज़्यादा देने पड़ेंगे। 2S क्लास में 0.5 पैसा प्रति किमी बढ़ोतरी। अगर आप विवेक एक्सप्रेस में 2S सीट पर बैठकर भुवनेश्वर से कन्याकुमारी जाते हैं तो करीब 11 रुपये ज़्यादा देने होंगे, क्योंकि भुवनेश्वर से कन्याकुमारी की दूरी 2180 किलोमीटर है। सवाल 3। अगर आपको 1 जुलाई के बाद सफ़र करना है, लेकिन बुकिंग अभी करते हैं तो क्या बड़ा किराया देना होगा? जवाब। अभी रेलवे ने किराया बढ़ाने की आधिकारिक घोषणा नहीं की है, इसलिए अभी एडवांस बुकिंग में भी पुराना किराया ही देना होगा। घोषणा होने के बाद 1 जुलाई के बाद की सभी यात्राओं के लिए बढ़े हुए किराए की दर लागू होगी। सवाल 4। रेल किराए में मौजूदा बढ़ोतरी से सरकार को कितनी कमाई होगी? जवाब। रेलवे ने 2025-26 के बजट में हर पेज 2 क्लास जैसे स्लीपर, थर्ड एस बड़ी ई, सेकंड एस बड़ी ई में पैसेंजर्स की किमी में कुल यात्रा, पैसेंजर किलोमीटर और इससे होने वाली कमाई का अनुमान लगाया था। किराए में बढ़ोतरी के बाद रेलवे को सालाना 990 करोड़ रुपए का अतिरिक्त राजस्व मिलता। हालांकि इस वित्त वर्ष के 3 महीने गुजर चुके हैं, इसलिए इस साल अतिरिक्त कमाई करीब 700 करोड़ रुपए होगी। ऊपर दिए टेबल के मुताबिक रेलवे ने फर्स्ट एस बड़ी ई से यात्रा करने वाले पैसेंजर्स की कुल यात्रा 480 करोड़ किमी होने का अंदाजा लगाया था। मौजूदा किराए के हिसाब से इससे 1527 करोड़ की कमाई होती। अब फर्स्ट एस बड़ी ई का किराया 2 पैसा प्रति किलोमीटर बढ़ गया है, यानी रेलवे की कमाई 480 टाइम्स 0.02 इक्वल्स 9.6 करोड़ रुपए बढ़ जाएगी। सवाल -5। किराया बढ़ाने से मिलने वाले एक्स्ट्रा 700 करोड़ रुपए का सरकार क्या करेगी? जवाब। रिपोर्ट्स के मुताबिक किराया बढ़ाने से होने वाली अतिरिक्त कमाई को रेलवे सब्सिडी घाटे को कम करने और सर्विस इंप्रूवमेंट में खर्च करेगी। रेलवे की कमाई 2 तरह से होती है, एक मालगाड़ी से और दूसरी पैसेंजर ट्रेन से। भारतीय रेलवे का पैसेंजर सेगमेंट लंबे समय से घाटे में है। सरकार पैसेंजर ट्रेनों में यात्रियों को टिकट पर सब्सिडी देती है, जिस वजह से कमाई घाटा बढ़ जाता है।
दिसंबर 2024 में रेलवे की एक समिति ने एक्ट क्लास से होने वाले मुनाफे की समीक्षा करने का आग्रह किया था, क्योंकि इस क्लास से मुनाफा कम हो रहा था। समिति ने कहा था कि मुनाफे और लागत के घाटे के अंतर को कम करना चाहिए। दिसंबर 2024 में पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक मालगाड़ी से होने वाली कमाई का बड़ा हिस्सा भी पैसेंजर सेगमेंट में खर्च होता है। अगर मालगाड़ी से 100 रुपये का मुनाफा होता है, तो इसमें से करीब 65 रुपये पैसेंजर सेगमेंट में खर्च किए जाते हैं और सिर्फ 35 रुपये ही मुनाफा रह जाता है। वहीं पैसेंजर सेगमेंट में 100 रुपये की कमाई पर करीब 3.5 रुपये का मुनाफा बचता है। मार्च 2025 में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में बताया था कि अगर रेलवे एक यात्री पर 1.38 रुपये प्रति किलोमीटर खर्च कर रहा है, तो उसे सिर्फ 0.71 पैसे ही मुनाफा हो रहा है। इसके अलावा रेलवे अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा नए प्रोजेक्ट्स को डेवलप करने में खर्च करता है। 2024-25 में रेलवे ने 2.52 लाख करोड़ रुपए नए प्रोजेक्ट्स पर खर्च करने का अनुमान लगाया। रेलवे 700 करोड़ रुपए के एक्स्ट्रा रेवेन्यू से नई रेल लाइनों को बिछाने और नई ट्रेनें शुरू करने में खर्च करेगा। सवाल 6, इंडियन रेलवे की कमाई कैसे होती है, क्या अभी घाटे में है? जवाब: भारतीय रेलवे की 90% से ज़्यादा कमाई पैसेंजर और फ्राइट यानी माल गाड़ियों से सामान ट्रांसफ़र करने से होती है। बाकी की कमाई रिटायरिंग रूम के रेंट, ब्रिज टोल, लैंड लीजिंग जैसे अन्य ऑपरेशंस से होती है। 2023-24 में रेलवे ने 2.56 लाख करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था, जबकि इसका खर्च 2.52 लाख करोड़ रुपए था। इसका पेज 3 का नेट रेवेन्यू 3,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का था, यानी रेलवे घाटे में नहीं चल रहा है। हालांकि 2023 में संसद में रखी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी CAG की रिपोर्ट के मुताबिक रेलवे को 2021-22 में पैसेंजर सेगमेंट में 68,269 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। रेलवे को लगातार पैसेंजर सेक्टर में घाटा होते आ रहा है। सवाल -7, सरकार ने इससे पहले रेल किराए में कब और कितनी बढ़ोतरी की थी? जवाब: रेलवे अधिकारियों का कहना है कि पिछले 12 साल में रेल किराए में ये सबसे छोटी बढ़ोतरी है। इससे पहले 1 जनवरी 2020 को किराया बढ़ा गया था। तब स्लीपर क्लास का किराया 2 पैसा प्रति किमी और एस बड़ी ई क्लास का किराया 4 पैसा प्रति किमी बढ़ा था। साधारण ट्रेनों में सेकंड क्लास का किराया 1 पैसा प्रति किमी और मेल एक्सप्रेस ट्रेनों में सेकंड क्लास का किराया 2 पैसा प्रति किमी बढ़ा था। 2013 में भी रेलवे ने किराया बढ़ाया था। इस समय स्लीपर क्लास और 2 AC क्लास का किराया 6 पैसा प्रति किमी बढ़ा था। 2013 में सभी एक्ट क्लास का किराया 10 पैसा प्रति किमी बढ़ा। सवाल 8, क्या 1 जुलाई से टिकट बुकिंग के नियमों में भी कोई बदलाव हो रहा है? जवाब: 1 जुलाई से रेलवे के तत्काल टिकट बुकिंग के नियम में भी बदलाव होने जा रहा है। इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप से तत्काल टिकट बुक करने के लिए अकाउंट से आधार कार्ड को लिंक कराना होगा। इसके अलावा 15 जुलाई से तत्काल टिकट बुकिंग में और भी बदलाव हो रहे हैं। IRCTC या मोबाइल ऐप से तत्काल टिकट बुक करने पर आधार से लिंक नंबर पर OTP आएगा। ये OTP डालने पर ही तत्काल टिकट बुक हो पाएगा। काउंटर से ऑफलाइन तत्काल टिकट बुक करने पर भी बुकिंग के समय दिए नंबर पर OTP आएगा। तत्काल टिकट बुक करने वाले एजेंट बुकिंग विंडो खुलने के पहले आधे घंटे में बुकिंग नहीं कर पाएंगे। एजेंट सुबह 10 से 10:30 बजे के बीच एस बड़ी ई और सुबह 11 से 11:30 के बीच नॉन एस बड़ी ई टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। एजेंट तत्काल टिकट बुकिंग की सुविधा का गलत फायदा न उठाएं और ग्राहकों तक इसका फायदा पहुंचे, इसलिए रेलवे नियमों में बदलाव कर रहा है।